हाय प्रिय दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आगामी परीक्षा सीटेट, एमपीटेट जैसे ऑल टेट के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में अंत तक बने रहिएगा। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। अब बात करें कि मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की गंध सूंघकर हमें ढूंढ लेता है और मच्छर शरीर के गर्मी से भी हमें ढूंढ लेता है। आइए बात करते हैं कुत्ता के बारे में। कुत्ता, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। कुछ कुत्ता दूसरे कुत्तों के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसकी इलाके में बाहर से कुत्ता आया था। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों पर नजर रख सकते हैं। जब बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर ज्यादा पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। वे अपनी गर्दन हिलाकर या घुमाकर ही आसपास की वस्तु को देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखों एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। जब पक्षी अपने दोनों आंखें अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज्यादा देखते हैं। इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती किसी मुसीबत जैसे शेर या चीता को देखकर एक खास आवाज निकालता है जिससे उनके साथियों तक संदेश पहुंच जाता है। नोट, इस काम के लिए पक्षी भी खास तरह की आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। मछलियां खतरों की जानकारी के लिए एक दूसरे को बिजली की तरंगों से जानकारी पहुंचाती है। कुछ जानवर तूफान तथा भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकत करने लगते हैं। जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 में दिसंबर के माह में सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भारी आवाजों को अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गई और उन्होंने यह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है।
आइए जानते हैं स्लाथ के बारे में। स्लाथ भालू जैसे दिखते हैं परंतु ये भालू नहीं होते। स्लाथ दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती में सोते हैं। स्लाथ सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्लाथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के जीवन में यह केवल 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। आइए बाघ के बारे में जानते हैं। परीक्षा में 1 नंबर महत्वपूर्ण माना जाता है बाघ के लिए। यहाँ से 1 नंबर पूरा उम्मीद है बनने के लिए। आप जरा इसे ध्यान से देखना। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में बाघ को मदद मिलती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। बाघ का गर्जन का आवाज 3 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। 3 किलोमीटर दूर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, रुकिए इसे हाईलाइट कर देते हैं। जरा इसे ध्यान से देखना, 3 किलोमीटर दूर। बाघ हवा की वजह से, पत्तों के हिलने और शिकार की वजह से झाड़ियों के हिलने से हुई आवाज में अंतर को पहचान सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाजें को अच्छे से सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम सकते हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। घना पक्षी विहार राजस्थान में है। सपेरों को कालबेलिया भी कहते हैं। नाग गुम्फन ऐसे डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों की सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी भारत में प्रयोग किए जाते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है, कालबेलिया नाच में कैसी मुद्राएं होती है? सांप जैसी मुद्राएं उत्तर होगा सही। तुम्बा, खंजरी, बीन आदि सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं और उनके नाम नाग, करैत, दुबैया और अफाई है। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। अत्रेयपुरम जिला आंध्र प्रदेश में है। आज का क्लास कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।